उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन अब केवल सत्ता और विमर्श का केंद्र नहीं बल्कि देवभूमि की समृद्ध संस्कृति का दर्पण भी बन गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की एक अनोखी पहल ने यहां स्थानीय कलाकारों की कला को वो मंच दिया है जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। भराड़ीसैंण की बर्फीली हवाओं के बीच विधानसभा परिसर अब उत्तराखंड के लोक रंगों से सराबोर है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की पहल पर यहां नंदा राजात, छोलिया नृत्य, रम्माण उत्सव और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सजी पेंटिंग्स उकेरी गई है। स्थानीय कलाकारों के हाथों का जादू अब दीवारों पर बोल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि कलाकारों को गरिमामय स्थान देना ही संस्कृति का असली संरक्षण है। भराड़ीसैंण गैरीसैंण का जो हमारा भवन है वहाँ पर एक फोटो गैलरी हमने अभी शुरू की है। उत्तराखंड के आर्टिस्ट मेरे पास आए थे, पेंटर्स हैं कुछ बच्चे, वो मेरे पास आए तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाए, पेंटिंग्स बनवा पाए और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाए तो जहां एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहां पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ीसैंण में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमों की, हमारी जो पोशाक हैं उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहाँ के बच्चों के द्वारा बनाई। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और वहाँ पर लगाई हैं। साथ ही साथ रम्माण को किस तरह से और हम हाईलाइट कर सकते हैं, रम्माण को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा सकते हैं, उसी कार्य में मैंने वहां पर जो हमारे मास्क बनाए जाते हैं, जो एक ट्रेडिशन है रम्माण का, मास्क बनाने का जो ट्रेडिशन है वही हमने वहां पर मास्क भी बनवाए हैं और उनको भी लगाया है। प्रयास वही है कि हम अपने आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करें, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे हैं वो आकर देखें कि हमारा किस तरह का कल्चर है और किस तरह के हमारी संस्कृति है, कैसे हम उस संस्कृति के साथ आगे चल सकते हैं, कितनी रिच ट्रेडिशंस उत्तराखंड के हैं, यही दिखाने का प्रयास इस फोटो गैलरी के माध्यम से था। मुझे आशा है कि आप सबको ये गैलरी पसंद आएगी और इसको आप जब देखेंगे तो आप इसका आनंद भी लेंगे। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष की इस मुहिम से केवल गलियारे ही नहीं सजे बल्कि उन कलाकारों के सपनों को भी पंख मिले हैं जो अपनी पहचान की तलाश में थे। मुकुल बडोनी और जोशी जैसे कलाकारों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इन कलाकारों द्वारा तैयार की गई एपन कला वाली शॉल और पेंटिंग्स आज देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास स्मृति चिन्ह के रूप में पहुंच रही है। कलाकारों का कहना है कि इतने प्रतिष्ठित मंच ने उनके मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और मैं उत्तराखंड की एपन कलाकार हूँ और पिछले 5-6 सालों से मैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास कर रही हूँ और इसी के चलते हमें और अधिक मदद मिले, हमें और अधिक सहयोग मिले तो मैं और मेरे साथ ही अन्य कलाकार जो हैं वो अभी कुछ समय पहले हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया श्रीमती रितु खंडूड़ी मैम से मिले और मैम के सामने हमने अपनी विलुप्त होती हुई संस्कृति को और कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करी। तो मैम का बहुत ही सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिला और मैम ने सबसे पहले मुझे हमारी जो रिस्पना में स्थित विधानसभा है वहाँ पे मैम ने मुझे काम दिया और गोल गुम्बज वहाँ पे मैंने एपन से बनाया जिसकी सभी लोगों ने बहुत सराहना करी, बहुत तारीफ करी। और साथ ही अभी उत्तराखंड की जो विधानसभा है गैरसैंण में, वहाँ पे भी मैम ने मुझे और साथ ही अन्य कलाकारों को भी काम दिया। तो हम लोगों ने मिलकर के नंदा राज यात्रा, उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं, एपन जो मैंने बनाया है, रम्माण की जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो हमारी उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में लगी हैं मैम के सहयोग से।
जहां एक तरफ दीवारों पर कला का सम्मान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भराड़ीसैंण के विकास और व्यवस्थाओं को भी नई रफ्तार दी जा रही है। विधानसभा परिसर में केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। प्रभारी शेख पंत ने विधानसभा अध्यक्ष को यहां चल रहे विकासात्मक कार्यों, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की प्रगति की जानकारी दी। ये कोशिश न केवल कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाने की है बल्कि भराड़ीसैंण को उत्तराखंड के सांस्कृतिक स्वाभिमान का केंद्र बनाने की भी है। मैं उत्तरकाशी चिनाली शॉर्ट का रहने वाला हूँ और अभी हाल में ही हमने विधानसभा के लिए एक कैनवस पेंटिंग प्रोजेक्ट किया था, जो हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी मैम के द्वारा कराया गया। तो ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं सभी उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित है, जिसमें उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, ढोल डमाऊ हैं, उत्तराखंड का नृत्य रम्माण है, नंदा राजात यात्रा है, वह पहाड़ी वेशभूषा जो हमारी है उससे संबंधित चित्र हैं। इसमें हम लोगों ने एक जो सीरीज करी है, बहुत प्यारी सीरीज करी है नंदा राजात। तो नंदा राजात जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे जाके राजात का समापन होता है, वो पूरी सीरीज हमने कैनवस के माध्यम से करी है। और हमारी जो पेंटिंग्स हैं ये गैरसैंण विधानसभा में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। इस काम को करवाने में माननीय खंडूड़ी मैडम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने इस तरह का कार्य हम जैसे कलाकारों से करवाया है और निश्चित रूप से कलाकारों को इससे रोजगार भी मिला है और जो अन्य जो युवा लोग हैं उनको भी एक प्रोत्साहन मिला है। मैं शेखर पंत विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण से अभी माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे पूरे परिसर में प्रमाण के मुखौटे हमारी कला संस्कृति को बचाने के लिए हमारे लोकल जो प्रदेश के कलाकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए नंदा राजात यात्रा पेंटिंग अर्पण वो काफी विधानसभा में पूरे लगाई गई है, जो इससे हमारे जो लोकल क्षेत्र के हैं उनको काफी रोजगार मिला और जो भी विधानसभा में हमारे माननीय लोग आते हैं उनके सामने उनको एक प्रदेश के अपने आर्ट रखने की एक पहचान मिलेगी। ऐसी इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जब भी भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रपति जी उनसे जब अध्यक्ष जी मिलने जाती है तो वो पहला जो उनको गिफ्ट भेंट करती है वो या तो एप्पल होता है हमारे एप्पल, या जो शॉल होती है वो भी उत्तराखंड की कलाकारी से निर्मित बुनाई से बनाई होती है। इस प्रकार से अध्यक्ष जी जो हमारी कला को उसको राष्ट्रीय लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो रखने का काम कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। देहरादून से लेकर भराड़ीसैंण तक रितु खंडूड़ी भूषण की यह पहल स्थानीय कला और लोक संस्कृति को सहेजने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है। इससे न केवल कलाकारों को पहचान मिली है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपनी जड़ों से जुड़ने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अमरीश जैन की रिपोर्ट।